हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमने देखा कि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिए एक साल के अंदर। किसी ने 150% का, किसी ने 200% का और किसी ने तो 250 से 300% का रिटर्न दिया। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि सरकार जो है वो फुली तरीके से फोकस कर रही है रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन में। सरकार लगातार रेलवे सेक्टर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही है और साथ ही इसके ट्रैक्स को बढ़ा रही है, इसमें वैगन भी जोड़ रही है और नए नए आपका हम बात करें पैसेंजर ट्रेन चला रही है, चाहे हम बात करें वंदे भारत की या फिर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें। तो इससे ये पता चलता है कि भारत सरकार पूरी तरीके से रेलवे सेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, जिससे कि हमारा जो वेटिंग लिस्ट अभी चलता है वो भी खत्म करने के मूड में है। और सरकार चाह रही है कि हमारे जितने भी वैगन होते हैं उन सबको अलग कर दिया जाए, पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग ट्रैक हो जाए और आपका जो फ्रेट होता है उसके लिए अलग ट्रैक हो जाए, जिसके लिए रेलवे सेक्टर में बहुत हैवीली इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। और यही रीजन है कि इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने के कारण रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में। आज आप देख सकते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में 9.30% की इसमें तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो 9% से बढ़ गया और ये 1216 रुपये पे जाकर के पॉइंट हुआ। वहीं अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए 23% से बढ़ चुका है। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 16% से बढ़ चुका है। और हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 160% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दे चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट की जो इसने जारी किया है। और क्वार्टर 4 रिजल्ट इसका बहुत ही शानदार रहा है, तो हम इसी के बारे में पूरा देखेंगे। साथ ही क्वार्टर 4 के साथ इसने जो है वो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले मार्केट के हाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीएसए सेंसेक्स की बात करते हैं। तो आज देखिए 0.93% से ये अप पे जाकर के बंद हुआ, 676 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। और अगर हम बात करते हैं इसका जो पॉइंट तो अगर 73,663 पे जाकर के बंद हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 तो निफ्टी 50 0.92% से आप पे बंद हुआ, जो कि आपका 203 पॉइंट पर रहा और जाकर के बंद हुआ 22,403 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, यानी कि दोनों अगर हम बात करते हैं बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये दोनों जो है वो पॉजिटिव में बंद हुआ, लगभग जो है वो 1% के आसपास अपर डायरेक्शन में। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ गया टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्नैपशॉट को देखते हैं। देखिए रेवेन्यू देखिए 1052 करोड़ का रेवेन्यू रहा, एबिटा देखिए 120 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 112 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 83 करोड़। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 8.03%, एबिटा मार्जिन देखिए 11.41%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 10.64% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.93% रहा। ये आपका स्नैपशॉट था, हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। फाइनेंशियल स्नैपशॉट अगर हम 12 मंथ की देखेंगे तो देखिए रेवेन्यू 3853 करोड़, 452 करोड़ इसका एबिटा रहा। उसके बाद देखिए 397 करोड़ इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 297 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज में बात करें तो 38.58%, 11.73% एबिटा मार्जिन परसेंटेज, 10.30% प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन परसेंटेज और 7.71% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज। ऑर्डर बुक की अगर बात करते हैं तो 28,076 करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक है। तो सोच सकते हो कितना बड़ा अभी इसके पास ऑर्डर बुक है। और ईपीएस की बात करते हैं तो 23 रुपया 30 पैसे के पास इसका ईपीएस है। ठीक है, अब चलिए हम इसके देख लेते हैं पूरा ऑर्डर बुक की समरी को। तो देखिए ऑर्डर बुक में अगर हम बात करें पैसेंजर रोलिंग स्टॉक के तो देखिए 6,750 करोड़ का इसके पास पैसेंजर का है। और अगर हम बात करते हैं फ्रेट की तो 8,000 का इसके पास फ्रेट का है। तो देख सकते हो 54% फ्रेट का है और 46% इसके पास पैसेंजर है, जहाँ की आपका पैसेंजर ट्रेन का उसके रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर बुक ज्वाइंट वेंचर में। तो देखिए ज्वाइंट वेंचर में वंदे भारत विद बीईएमएल की अगर बात करते हैं तो 7,026 करोड़ का इसके पास है, जो कि 53% है। तो देख सकते हो वंदे भारत भी यही बनाने का काम कर रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं विल्स एंड रिमार्क्सन फ्रोजन के तो 6,300 करोड़ का इसके पास है, जो कि आपका 47% है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ज्वाइंट वेंचर में इसका शेयर है। अब हम बात करते हैं इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंसोलिडेट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसोलिडेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ गया। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आप देखियो 2024 में अगर हम क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो 1052 करोड़ का है। 2023 में देखिए 974 करोड़ का था, 8.01% से इसका ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इसका एबिटा की तो एबिटा भी देख लीजिए इसका 118 करोड़। और अगर बात करते हैं एक साल पहले क्वार्टर 4 की तो 92 करोड़ था, ये भी 28.26% से बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो देखिए 110 करोड़ इसका पहुंच गया और एक साल पहले ये था 70 करोड़ और इसका जो है 57.14% से बढ़ गया। तो देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, बात करते हैं इसके 12 महीने में। तो 12 महीने में देखिए 2024 में 3,853 करोड़ और 2023 में 2,780 करोड़। फिर अगर बात करते हैं एबिटा की तो 449 करोड़ से 251 करोड़। देखिए 2023 में 251 और 2024 में 449 करोड़। प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं देखिए 389 करोड़ पहुंच गया 2024 में और 190 करोड़ था 2023 में और ये देखिए 104% से आपका बढ़ा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फ्रेट स्टॉक की तो फ्रेट स्टॉक में देखिए अलग अलग करके इसने फ्रेट और पैसेंजर को दिया है। तो फ्रेट में अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू आप देख सकते हो 2024 में 1,017 करोड़ हो गया और 2023 में देखिए 808 करोड़ था। और अगर हम पैसेंजर की बात करते हैं तो पैसेंजर में भी देखिए 2024 में इसका जो है वो 36 करोड़ हो गया और 2023 में था वो आपका 166 करोड़ था। तो 2023 की अगर बात करते हैं तो पैसेंजर का ज्यादा था, लेकिन 2024 में कम होकर के इसका फ्रेट का ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ा है और लगभग जो है वो आपका अगर हम बात करें एबिटा तो 28% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 57% से बढ़ा है। और अगर हम ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ईयरली बेसिस पे आपको यहाँ पे 104% से आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। ठीक है, साथ ही कंपनी ने जो है वो अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट के साथ साथ अपने डिविडेंड के भी अनाउंसमेंट किए, तो इसके भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए इसने जो है 15 मई को अपना जारी किया था, उसी में देखिए इसने जो है डिविडेंड के बारे में बात की है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पॉइंट पे रिकमेंडेड ऑफ द डिविडेंड, आप यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए रिकमेंडेड ऑफ डिविडेंड ऑफ 40% 0.80 पैसे का दिया डिविडेंड। ठीक है, पर इक्विटी शेयर जो कि 2 रुपए का फेस वैल्यू पे है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का लिए
द डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल फॉर द शेयर होल्डर एट द इशुएंस एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी डेटर ऑन विच इट इज इंप्लीमेंटेड टू ड्यू कोर्स। यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में इसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा कि कब इसको डिविडेंड देना है, लेकिन फिलहाल जो है वो रिकमेंड किया गया है 40% के डिविडेंड का, जो कि 0.80 रुपया जो होगा पर शेयर का डिविडेंड होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका Q4 का रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा खासा शानदार रहा, और साथ ही कंपनी जो है वो अपना ईयरली बेसिस पे 104% से इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है, और इसने जो है वो डिविडेंड का भी 40% अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के जो मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए न्यूज की बात करेंगे तो देखिए टेटागा रेल शेयर जंप 9%, आज के दिन मैंने आपको बताया 9% से जंप कर गया। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट जो है वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम राजेश पल्लवी की बात करते हैं, हेड टेक्निकल रिसर्च एट द एक्सिस सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसने बिजनेस टुडे में बात कही, तो उनके बारे में देख लेते हैं क्या कहा उन्होंने। बाय ऑन डिप शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर द स्टॉक्स गोइंग फॉरवर्ड, इट हैज पोटेंशियल टू रैली टुवर्ड द 1400 से 1500 रुपया जोन, कीप अ स्टॉप लॉस एट द 1050, एनी माइनर डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखिए ये यहाँ से कह रही है ये 1400 से 1500 जोन तक जा सकता है। ठीक है, और इसको जो है वो स्टॉप लॉस की बात कर रही है, तो 1050 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाने की बात कर रही है, और कह रही है कि इसको कीप बाइंग करते रहिए, क्योंकि इसमें जो है वो पोटेंशियल रैली देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं AR रामचंद्रन की, जो कि टिप्स टू ट्रेड के एनालिस्ट है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो देखिए टेटा द रियल स्टॉक्स प्राइस लुक्स बुलिश ऑन डेली चार्ट विद द सपोर्ट ऑफ 1095, यानी कि अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 1095 की सपोर्ट बता रहे हैं, और डेली क्लोज अबव द रेजिस्टेंस ऑफ 1210 कुड लीड टू एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1456 इन द नियर टर्म। देखिए यानी कि ये जो 1210 रुपया इसका जो रेजिस्टेंस लग रहा है, इसको अगर ब्रेक करती है तो ये 1456 रुपये के आसपास जा सकती है, तो ये भी इसको लेकर के बुलिश है, देख सकते हो लुक्स बुलिश प्राइस डेली चार्ट बेसिस पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो मार्केट एक्सपर्ट भी इसको लेकर के बुलिश है, और कह रहे हैं कि अगर ये 1210 के प्राइस को तोड़ती है तो 1456 रुपये पे जाकर के पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये भी इसको लेकर के बुलिश है। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल, तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो 16,350 करोड़ का मार्केट कैप, आरओ से देखिए 24.9% से बढ़ रहा है, आरओ देखिए 18.10% से, हाई लो देखिए 321 रुपया से 1249 रुपया गया है, और फेस वैल्यू देखिए 2 रुपये का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करें तो 166 रुपया, और ईपीएस की बात करते हैं तो 21 रुपया 20 पैसे इसका ईपीएस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न, तो देखिए स्ट्रॉन्गली आपका बढ़ता हुआ नजर आया। 325 रुपया था 17 में 2023 को, और यहाँ पे आज देख सकते हो आज जो है वो 1212 रुपये पे पहुंच गया। बात करते हैं इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो ये देखिए हमारे पास आ गया। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स आप देख सकते हो मार्च 2022 में 1468 करोड़, फिर देखिए 2023 में 2780 करोड़, 2024 में 3853 करोड़, लगातार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तब भी देखिए मार्च 2022 में 165 करोड़, फिर देखिए 251 करोड़, फिर देखिए 449 करोड़। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये देखिए मार्च 2022 में 29 करोड़, मार्च 2023 में 181 करोड़, फिर देखिए 386 करोड़ पहुंच गए। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए मार्च 2022 में 1 करोड़ के ये लॉस में थी, लेकिन मार्च 2023 में ये 126 करोड़ के प्रॉफिट में, मार्च 2024 में 286 करोड़ के ये प्रॉफिट में पहुंच गई। ठीक है, तो कंपनी लगातार जो है वो प्रॉफिट बढ़ा रही है अपना। बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 36% और लास्ट ईयर से आपका 39%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल में आपका 181% और लास्ट ईयर से आपका 130% से। ठीक है, बात करते हैं सीएजीआर, तो सीएजीआर देखिए 3 साल में 192% और लास्ट ईयर से आपका 273% से। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो वो भी देखिए 3 साल में आपका 12% और लास्ट ईयर में आपका 18% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो लगातार जो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। प्रमोटर की बात करते हैं, चूंकि ये पीएसयू कंपनी है तो इसमें गवर्नमेंट प्रमोटर है, 42.46% का स्टेक है। और अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो 17.27% का स्टेक है एफआईआई के पास, और देखिए जून 2021 में 4.34 था और वहां से बढ़ा करके 17 किया है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो इसने अपना स्टेक बढ़ा करके 13.72% किया है, जो कि 9.14% था। बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो 0.1% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक के पास देखिए 26.53% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों एफआईआई और डीआई ये दोनों अपना स्टेक बढ़ाए, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन दिखाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज टेटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड की रिगार्डिंग, क्योंकि इसने जो है Q4 का रिजल्ट जारी किया, जो कि बहुत ही शानदार रहा है, और इसने जो है वो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है 40% का। साथ ही इसके अगर हम बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट की, तो टिप्स टू ट्रेड, और अगर हम बात करते हैं आईसीआईसी सिक्योरिटी, दोनों का जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसको लेकर के बुलिश है, और कह रहे हैं कि 1500 के टारगेट प्राइस को टच कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बार टेटागढ़ रेलवे सिस्टम को एनालाइज करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।